सुकून मिलने में दुश्वारी बहुत है, सुकून मिलने में दुश्वारी बहुत है, हमारी दर्द से यारी बहुत है, हमारी दर्द से यारी बहुत है। चलो तुमने मुझे अपना कहा तो, चलो तुमने मुझे अपना कहा तो, बस इतनी सी तरफदारी बहुत है, बस इतनी सी तरफदारी बहुत है, हमारी दर्द से यारी बहुत है। और किसी से क्यों कहें हम हाल दिल का, किसी से क्यों कहें हम हाल दिल का, हमारा इश्क मयारी बहुत है, हमारा इश्क मयारी बहुत है। आइए नए लबो लहजे के एक ऐसे शायर जो पीएचडी स्कॉलर हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, उनसे इल्तिमास कर रहा हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से हमें नवाजें। मेरी मुराद जनाब एहतमाम सादिक साहब से, आप तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से हमें नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। मैं बग़ैर किसी तमहीद के सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए गज़ल के 2-4 शेर सुनाता हूँ और उसके बाद 2-3 नज़में हैं छोटी छोटी, वो सुनाऊँगा। मुझे तालियां नहीं बजवाना है आपसे, संजीदगी का माहौल चाहिए, खामोशी से सुने और जहां बात दिल को लगे बस दुआओं से नवाज दीजिएगा। शायरी 2 तरह की होती है, एक शहनाई की गूंज होती है और एक कब्रिस्तान का सन्नाटा। आप दोनों तरह से लुत्फ़अंदोज़ होइए, इरशाद आली, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप सुने बस। शेर अदा करता हूँ कि आँख भी नम थी और बदन पर रिक्कत तारी थी, आँख भी नम थी और आँख भी नम थी और बदन पर रिक्कत तारी थी, यानी उसके जाने की पूरी तैयारी थी। क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। आँख भी नम थी और बदन पर रिक्कत तारी थी, यानी उसके जाने की पूरी तैयारी थी। और जिस शब उसकी नींदें उससे रूठी रूठी थी, जिस शब उसकी नींदें उससे रूठी रूठी थी, उस शब रातों पर भी मेरी पहरादारी थी। क्या एक गजल से 2-3 शेर और सुने कि हुस्ने यूसुफ न सही मिस्र का बाजार तो हो, हुस्ने यूसुफ न सही क्या कहना, मिस्र का बाजार तो हो, बिकने आ जाऊं मगर कोई खरीदार तो हो। हुस्ने यूसुफ न सही मिस्र का बाजार तो हो, बिकने आ जाऊं मगर कोई खरीदार तो हो। और होंठ पर होंठ रखूं और उसे समझाऊं, क्या कहने भाई, वाह। होंठ पर होंठ रखूं और उसे समझाऊं, पहले होंठों पे मेरे यार के इनकार तो हो, और एक लम्हे में उसे बख्श दूं खुद से ज्यादा, एक लम्हे में उसे बख्श दूं खुद से ज्यादा, एक भी शख्स मगर मेरा तलबगार तो हो। एक नज्म सुनाता हूं। आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली का माहौल पिछले कुछ दिनों कैसा था, बहुत सारे रेप के हादसात हुए, बलात्कार के, उससे मुतासिर होकर एक नज्म लिखी है। एकदम खामोशी से आप सुनेंगे, अच्छा लगेगा आपको, जुड़े आप नज्म से। कि नज्म का उन्वान है बाज़ामद। नज्म शुरू होती है कि वो एक गांव जो शहर की रौनकों से हटकर शुमाल मशरिक में एक जजीरे सा बसा था। बहुत अच्छे, वाह एहतमाम साहब। वो एक गांव जो शहर की रौनकों से हटकर शुमाल मशरिक में एक जजीरे सा बसा था, जहां पे चिड़ियों की चहचहाहट फिजा में नगमे बिखेरती थी। क्या कहने। जहां पे फूलों के बाग अब भी हर एक को खुशबुएं बांटते थे। क्या कहने। जहां की फसलों में टिड्डियों का अभी भी हिस्सा रखा गया था। क्या कहने। जहां के खेतों में औरतें अब भी चढ़ने कसकर ज़राअती काम कर रही थीं। क्या। जहां पे शादाबियों का किस्सा तमाम अब भी नहीं हुआ था। वो एक गांव जो अमन की बंसियां बजाता अभी भी ऐसे रवा दवा था कि जैसे जन्नत से कुछ फरिश्ते जमी पे आकर के बस गए हों। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। कि जैसे जन्नत के कुछ फरिश्ते जमी पे आकर के बस गए हों। वो एक गांव जहां पे अब भी
हर एक के गम को हर एक मिलकर के बांटता था। क्या कहने, जहां के धर्मों के बीच अब तक कोई अधर्मी नहीं हुआ था। हाँ, उसी नगर से मैं एक दरवेश मुद्दतों बाद फिर से गुजरा। मेरे बदन पर सफेद रूमाल, सब्ज चोगा, गले में अखरोट, सीपियों, कौड़ियों की माला और हाथ में एक टूटा कासा और एक गर्दन खमीदा लाठी की टेक कर जिसको चल रहा था। मैं एक दरवेश मुद्दतों बाद उस नगर की उसी गली से दोबारा गुजरा कि जिस गली से मेरा भी रिश्ता जुड़ा हुआ था। बहुत अच्छा। कि जिस गली में वो एक बच्ची की जिसके माँ बाप मर चुके थे। मैं जब गुजरता था उस गली से तो चीख कर मुझको बाबा जानी पुकारती थी। अच्छा। मैं जब गुजरता था उस गली से तो चीख कर मुझको बाबा जानी पुकारती थी। वो चीख पड़ती कि बाबा जानी जरा ठहरिए, मैं चाय लेकर के आ रही हूं, जरा सा पी लें, दुआएं दे दें। वो मुझसे कहती कि बाबा जानी जरा सा पी लें, दुआएं दे दें। वो मुझसे कहती कि बाबा जानी इधर से गुजरो तो भूलना मत, तुम्हारी बच्ची यहीं हमेशा खड़ी रहेगी, तुम्हारी राहें तका करेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो मुझसे कहती कि बाबा जानी इधर से गुजरो तो भूलना मत, तुम्हारी बच्ची यहीं हमेशा खड़ी रहेगी, तुम्हारी राहें तका करेगी। मैं उससे कहता कि मेरी बच्ची तुम्हें खुदा खूब जिंदगी दे, तुम्हें खुदाया बहुत खुशी दे, तो हंसने लगती। मगर जो आपके गुजर हुआ तो मैं देखता हूं कि उस गली में हुजूम सा है। बहुत। मगर जो आपके गुजर हुआ तो मैं देखता हूं कि उस गली में हुजूम सा है। मैं पूछता हूं कि क्या हुआ है, तो उस जगह पर खड़े हुए लोग घर की जानिब इशारा करके ये बोलते हैं कि वो जो बच्ची है ना, उसका भाई कई बरस पहले धन कमाने जुनूब मगरिब में उस तरफ को जो शहर है ना गया हुआ था, मगर वो बरसों तलक न लौटा तो ढूंढने ये निकल पड़ी थी। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। मगर वो बरसों तलक न लौटा तो ढूंढने ये निकल पड़ी थी। मगर इसे कब खबर थी शहरों में अब दरिंदे ही बस रहे हैं। वो ऊंचे महलों की रौनकें, वो चमकती सड़कें, जदीद माहौल, जगमगाती अजीब दुनिया, वो सब दिखावा है जिसकी इसको खबर नहीं थी। मैं आगे बढ़कर के देखता हूं तो मेरी बच्ची पड़ी हुई थी, तमाम कपड़े फटे हुए थे, लहू बदन के हर एक जख्मों से रिस रहा था और उसके नाखून से खून के कतरे टपक रहे थे। मैं आगे बढ़कर के देखता हूं तो मेरी बच्ची पड़ी हुई थी, तमाम कपड़े फटे हुए थे, लहू बदन के हर एक जख्मों से रिस रहा था और उसके नाखून से खून के कतरे टपक रहे थे। मेरा बदन थरथरा के यकलख जम गया था। मेरा बदन थरथरा के यकलख जम गया था कि जैसे मेरे बदन में रेशे से पड़ गए हों। मैं सामने उसके कुछ कदम पर खड़ा हुआ था। बहुत खूब। वो एक गोशे में अब भी सिमटी पड़ी हुई थी, वो एक गोशे में अब भी सिमटी पड़ी हुई थी। बहुत अच्छा। और अपने हाथों को थोड़े वक्फे से जिस्म पर ऐसे मारती और झटक रही थी, और अपने हाथों को थोड़े वक्फे से जिस्म पर ऐसे मारती और झटक रही थी कि जैसे उसके बदन पे दुनिया की सारी आंखें चिपक गई हों, कि जैसे उसके बदन पे दुनिया की सारी आंखें चिपक गई हों। और इस अमल से वो मेरी बच्ची बदन से अपने तमाम आंखें खुरच रही थी, बदन से अपने तमाम आंखें खुरच रही थी। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत अच्छा। एक और नज्म सुनाता हूँ आपको, इजाज़त हो तो सुना दूँ, वरना हम भी जाके बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं। बहुत शुक्रिया सर। आप कहिए, आप कहिए, आप कहिए। नहीं, अगर एक शख्स कोई अगर ध्यान से सुनता है मेरी बात तो मेरे लिए काफ़ी है।
एहतमाम सादिक आपकी अदालत में। बहुत शुक्रिया। एक नज़्म और सुनाता हूँ। पिछले दिनों जो प्रोटेस्ट का माहौल और जिस तरह से एनआरसी और सीए का एक दौरा रहा, उसके हवाले से एक नज़्म लिखी है, वो नज़्म आप सुन लें। जी सुने। नज़्म का उन्वान है ललकार। तुम पूछने वाले कौन हो बे, तुम पूछने वाले कौन हो बे, इस देश का मैं क्या लगता हूं। बहुत तुम पूछने वाले कौन हो बे, इस देश का मैं क्या लगता हूं। तुम देशद्रोही लोगों को अपनी पहचान बताऊं क्यों। तुम पूछने वाले कौन हो बे। बंद सुने कि दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र की गलियों से क्या रिश्ता है। दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र की गलियों से क्या रिश्ता है। जयपुर, कश्मीर और झारखंड ख्वाबों में कैसा दिखता है। क्यों केरला हर रात मेरे सीने से लगकर सोता है। क्यों मेरे शाने से लगकर पंजाब हमेशा रोता है। वो गांव जहां मैं पला बढ़ा, उस गांव का मैं क्या लगता हूं। तुम पूछने वाले कौन हो बे, इस देश का मैं क्या लगता हूं। बंद सुने कि ये देश है मेरे पुरखों का, ये देश विरासत है मेरी, ये देश है सपनों की धरती, ये देश मोहब्बत है मेरी। इस देश के बच्चे बूढ़े माएँ बहनें भाई मेरे हैं। इस देश के सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे हैं। जिस देश की मेरी मिट्टी है, उस देश का मैं क्या लगता हूँ। तुम पूछने वाले कौन हो बे, इस देश का मैं क्या लगता हूँ। मैं कुरान की पहली आयत, बंद सुने, मैं कुरान की पहली आयत और वेद का पहला मंत्र हूं। मैं कुरान की पहली आयत और वेद का पहला मंत्र हूं। मैं हिंदुस्तान की खातिर कट जाने वाला पहला सर हूं। मैं तो सदियों से हिंद की इस पावन धरती पर रहता हूं। मैं गंगा की पानी में आबे ज़मज़म बनकर बहता हूं। मैं कुरान की पहली आयत और वेद का पहला मंत्र हूं। बहुत अच्छे। मैं कुरान की पहली आयत और वेद का पहला मंत्र हूं। मैं हिंदुस्तान की आज़ादी की खातिर कट जाने वाला पहला सर हूं। मैं गंगा के पानी में आबे ज़मज़म बनकर बहता हूं। और मैं सिंध के तहजीबों का कैसा अंश हूं और क्या लगता हूं। तुम पूछने वाले कौन हो बे, इस देश का मैं क्या लगता हूं। बहुत अच्छा।